दोस्तों, जब से इसराइल और फिलिस्तीन का ये जंग शुरू हुई है, तब से ही इंडिया और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उनके अलावा मिडिल ईस्ट के भी कुछ खास देशों में एक मुद्दा काफी चर्चाओं में है। और वो मुद्दा ये है कि आखिर पठानों और यहूदियों में क्या कनेक्शन है। क्या पठान कौम के, जिसको हम लोग पश्तून और पख्तून भी कहते हैं, वो और यहूदी लोग एक ही नस्ल के हैं? क्या अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के इलाके में पिछले कई सदियों से आबाद ये पठान कौम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है और बनी इसराइल में उन्हीं के 10 कबीलों में से एक कबीला जो किसी दौर में गुम हो गए थे? क्या वजह है कि आज भी पठानों के रस्मों रिवाज में उनकी जिस्मानी बनावट और इसके अलावा उनकी जिंदगी जीने के तरीके में यहूदियों में बहुत सारी सिमिलरिटीज पाई जाती है, यानी बहुत सारी सेम चीजें पाई जाती है। वैसे तो यहूदियों और पठानों के कनेक्शन से जुड़ा हुआ ये अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला मुद्दा कि जिस पर अभी हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे, ये कोई नया नहीं है। बल्कि अगर हम इतिहास में पीछे जाए तो हमको मुगल सल्तनत के हुक्मरान मतलब के बादशाह अकबर के दौर में भी इसका जिक्र मिलता है। बादशाह अकबर के जो मशहूर नवरत्न थे, उनमें से एक अब्दुल फजल की तरफ से लिखी हुई किताब आईने अकबरी में भी पठानों का रिश्ता सीधे तौर पर यहूदियों के साथ जोड़ा गया है। मगर दोस्तों, हद तो तब हो गई जब अभी कुछ दिन पहले ही भारत के एक साहब ने अपने न्यूज चैनल पर आकर ये दावा कर डाला कि दरअसल यहूदी ही यदुवंशी है। मतलब यहूदी वो लोग भी है इतिहास के तौर पर उसी यादव कौम से बिलोंग करते हैं, जो यादव कौम न सिर्फ भारत में बहुत बड़ी है बल्कि ऐतिहासिक तौर पर हजारों साल से भारत में रहती आ रही है। इन साहब के मुताबिक महाभारत के जंगों के बाद कुछ यादव लोग भारत का इलाका छोड़कर पश्चिम देशों में जाकर आबाद हो गए और यही लोग बाद में यहूदी बन गए। तो दोस्तों, पश्तून यानी पठान को हमेशा से ही एक गैरतमंद और ताकतवर कौम के रूप में याद किया जाता है और शायद यही वजह है कि आज के दौर में उनका जो अपना एरिया यानी के मेन एरिया, उसको अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसको ऐतिहासिक तौर पर ग्रीक वर्ड ऑफ एम्पायर का नाम दिया जाता है, जिसका मतलब होता है सल्तनतों के कब्रिस्तान। वो इसलिए क्योंकि बड़ी बड़ी वो सारी सल्तनत है कि जिनके जबरदस्ती इस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश या फिर जबरन इन लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की गई, वो लोग कभी भी इस चीज के में कामयाब न हो सके। बड़ी बड़ी सल्तनतों के लोग इस इलाके में आए, उन्होंने खुद को आकर इस इलाके में अपनी कब्रें खोदी और बाद में उन्हीं कब्रों में ही दफन हो गए। अब वो चाहे पुराने दौर की कोई बड़ी दुनिया की सल्तनत हो या फिर नए दौर के यूएसएसआर यानी सोवियत संघ और अमेरिका हो, क्योंकि अमेरिका भी अभी जल्द ही आकर इस पूरी मिसाल को सही साबित करता है। फिलहाल दोस्तों, अगर बात करें इन लोगों के इतिहास के बारे में, ये खेल क्या है, इन लोगों का इतिहास क्या है और पठान लोग किस नस्ल से है, तो आप लोगों को बता दूं कि इसके बारे में इतिहासकारों के अलग अलग राय पाई जाती है। कुछ इतिहासकार पठान लोगों का रिश्ता सीधे तौर पर हजरत लूत के पोते यानी कि अफगान से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक आज के दौर के सभी पख्तून यानी पठान अफगान की ही औलाद है। वही तालूत के जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल के बादशाह हुआ करते थे। आपको बता दूं कि जो पोते थे यानी अफगान, उनकी परवरिश भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी। बाद में जब ये अफगान बड़े हुए तो उस दौर तक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस पूरी सल्तनत पर उनके बेटे यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो बड़े हो चुके थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिदैन यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तरह बाद में अफगान को अपना प्यारा और करीबी बनाए रखा। इवन इनको अपनी फौज में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी दी। मगर दोस्तों, इन लोगों से लगभग 400 से 500 साल के बाद जब बेबीलोन एक दुनिया में बड़ी ताकत बनकर उभरा था और दूसरी तरफ बनी इसराइल हद से ज्यादा कमजोर और बुरे हालत में पहुंच चुके, तो उस वक्त के जालिम बादशाह यानी उस वक्त नसर बनी इसराइल के ऊपर हमला किया। इस हमले में जालिम बादशाह वक्त नसर ने सिर्फ सबसे पवित्र यानी मुकद्दस शहर यरूशलेम को बुरी तरीके से जलाकर रख दिया। हैकल सुलेमानी को भी तबाह कर दिया था। हजारों की तादाद में उसने यहूदियों को कत्ल किया और हजारों की तादाद में ही बचे हुए बाकी सभी यहूदियों को वो अपने साथ गुलाम बनाकर बाबुल के इलाके में ले गया, जहाँ पर जाकर उसने बाबुल के आसपास के सभी इलाकों में उन लोगों को कबीले के हिसाब से बांट दिया। हालांकि कुछ वक्त के बाद ही यहूदियों के इन बहुत सारे कबीलों में से कुछ कबीले वक्त नजर के कैसे भागने में कामयाब हो गए थे। भागने वाले यहूदी में से जहाँ एक तरफ कुछ यहूदी कबीले तो आज के दौर के सऊदी अरबिया के शहर मदीना के इलाके में आकर आबाद हो गए, वहीं दूसरी तरफ भागने वाले कुछ ऐसे भी थे जो भागकर और दूर गए और आज के दौर के अफगानिस्तान के इलाके में आकर आबाद हुए। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इन दोनों ही इलाकों में आकर आबाद होने वाले लोगों ने अपने अपने इलाकों का नाम खैबर रखा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इन मदीने में भी यहूदियों का गढ़ खैबर था। अफगानिस्तान में आने वाले यहूदियों ने भी अपने इलाके का नाम खैबर रखा था, जो आज तक खैबर है। इन टीवी के नॉलेजेबल अनफ्रेंड, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मदीना वाले जो खैबर था वो तो मुसलमानों
उन्होंने हजरत अली की शुजाअत और बहादुरी से फतह कर ही लिया था। मगर बात करें अगर अफगानिस्तान वाले खैबर की, तो आपको बता दें कि जब मदीना धीरे धीरे इस्लाम धर्म फैलना शुरू हुआ था, तो यहाँ पर कैस अब्दुल रशीद नाम के सरदार हुआ करते थे। मशहूर मुस्लिम सिपह सालार हजरत खालिद बिन वलीद की दावत पर उस दौर में अफगानिस्तान में रहने वाले मशहूर पठान सरदार यानी कि जो रशीद अपनी कम्युनिटी के कुछ लोगों के साथ अफगानिस्तान से लंबा सफर तय करने के बाद मदीना शहर पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने सिर्फ आखिरी बार यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल किया था, बल्कि साथ ही साथ मुसलमानों के साथ कई बड़ी जंगों में हिस्सा भी लिया था। इवन ये नजरिया रखने वाले इतिहासकारों तो यहाँ तक दावा करते हैं कि फतह मक्का के साथ साथ खैबर की जंग में भी मुसलमानों की तरफ से अब्दुल रशीद ने एक बड़ा किरदार अदा किया था। फिलहाल दोस्तों, इसके बाद कैस अब्दुल रशीद ने हजरत खालिद बिन वलीद की एक बेटी के साथ निकाह भी किया था। ऐसा भी माना जाता है कि आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड एक पेशन गोई की भविष्यवाणी भी की थी, जिसके मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कैस की औलाद इतनी ज्यादा होगी कि वो दूसरे पर गालिब आ जाएगी, और इन लोगों की इस नाम से मोहब्बत इतनी ज्यादा होगी कि जैसे वो लकड़ी के हिस्से के ऊपर समुद्री जहाज को तामीर किया जाता है। लकड़ी को भूतान कहा जाता था, आगे धीरे धीरे बदल कर ये फिर कहिए कि उसको प्रोनाउंसिएशन के बिगड़ कर पठान हो गया, और आज के दौर में हम लोग उसको पठान के नाम से ही जानते हैं। फिलहाल उसके बाद कैस अब्दुल रशीद अपने इलाके में वापस आ गए। यहाँ पर उन्होंने कुछ वक्त तक इस्लाम की तबलीग भी की। यहीं पर उनका इंतकाल हो गया और यहीं पर ही उनको दफना दिया गया था। हैरानी की बात तो यह है कि आज भी पाकिस्तान के एक ऊंची पहाड़ी पर अब्दुल रशीद नाम के से एक कब्र मौजूद है, जिसके बारे में लोगों का यही मानना है कि ये कैस अब्दुल रशीद की कब्र है, कि जो हजरत खालिद बिन वलीद के दामाद हजरत की 37वीं नस्ल से थे और आज के दौर के सभी पठानों के बाप है, यानी सारे पठान उन्हीं की नस्ल से है। हालांकि दोस्तों, आप लोग को बताता चलूं कि कुछ मॉडर्न हिस्टोरियन इस नजरिए से पूरी तरीके से नाइत्तेफाकी रखते हैं, यानी वो इस नजरिए को मानते ही नहीं, क्योंकि उनके मुताबिक पठानों का इतिहास हजरत तालूत से भी कहीं ज्यादा पुराना है। उनका कहना है कि जिस दौर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम या फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत हमारी दुनिया पर हुआ करती थी, बट उससे भी कहीं पहले ही अफगानिस्तान के इस इलाके में आबाद है। न ही नहीं, खुद पठान के ही एक मशहूर हिस्टोरियन के जिनको सदुल्लाह जनावर के नाम से जाना जाता है, उनका तो यहाँ तक कहना है कि दरअसल पश्तून कोई नस्ल नहीं और न ही किसी और इंसान की औलाद को पश्तून यानी पठान कहा जा सकता है, बल्कि एक खास इलाके में एक खास कल्चर के साथ और एक खास कायदे कानून के साथ रहने वाला हर इंसान पश्तून है, और जो इस चीज से निकल गया वो पश्तून होते हुए भी पश्तून नहीं है। यानी उनका कहना यह है कि कुछ खास लोग जो दुनिया के खास इलाके में रहते हैं और एक खास तरह के कल्चर को फॉलो करते हैं और उनके यहाँ कुछ अपने अलग कायदे कानून पाए जाते हैं, वही लोग पश्तून कहलाते हैं, और यही पिछले एक लंबे वक्त से चला आ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे इस नए और मॉडर्न दौर में साइंटिफिक तौर पर भी कई बार यहूदियों और पठानों के बीच क्या कनेक्शन है, ये जानने की कोशिश की गई। बहुत सारी रिसर्च हुई और इस स्पेशली डीएनए के जरिए भी इन चीज को जानने की कोशिश की गई। डीएनए के जरिए से ही जानने वाले रिसर्च में जो रिजल्ट सामने आया वो यकीनी तौर पर काफी हैरान कर देने वाला, क्योंकि वो तो ये इशारा करते हैं कि यहूदियों और बनी इसराइल का जो कनेक्शन जोड़ा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ किताबों और रिवायतों तक ही सीमित है, वरना डीएनए जैसी चीज में तो इसका कोई लेना देना ही नहीं। बल्कि दुनिया में मौजूद जो पठान कौम है उसकी 53% के करीब लोग का खून तो उन आर्याई लोगों से मिलता है, उन आर्याई लोगों से मैच होता है जो आज के से हजारों साल पहले सेंट्रल एशिया से भारत की तरफ आए थे। याद रहे दोस्तों कि ये वही आर्य कौम है जिसका खून आज के दौर में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक बड़ी आबादी में पाया जाता है। फिलहाल इस तरह के रिसर्च ने तो ये मामला और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, इसलिए पूरे तरीके से सच्चाई क्या है ये तो हम भी नहीं जानते या कोई भी नहीं जानता। फिलहाल आज के अपने वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपके क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आने पर सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, और इसी तरीके की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर ले।